नमस्कार साथियों, मेरा नाम है नितिन और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल बहुजन क्रांति स्टेटस। साथियों, आज दिनांक 22 फरवरी 2024 को भीम आर्मी चीफ और आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों के बीच नगीना लोकसभा के गांव सरकड़ा, गांव सद्दो बेरखा, गांव स्योरहा में जनसंपर्क के लिए पहुंचे और वहां की जनता के बीच अपने विचार रखे और उनके दुख सुख के बारे में जाना। आइए आपको सुनाते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद जी ने अपने संबोधन में क्या कहा है। वीडियो को लाइक और आगे शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद। तो आपने बहुत सारे सपनों के साथ उनको वोट दिए। जब मैं बुनियादी बात लोकसभा क्षेत्र के लिए करूंगा तो जो अभी इसी गांव के जिम्मेदार बुजुर्ग पांडे जी ने बताया कि भाई यहाँ माध्यमिक विद्यालय के लिए, सड़कों के लिए, बिजली पानी की व्यवस्था के लिए, मनरेगा का रोजगार जो मिलता है, मजदूरों को, किसानों को जो उनकी फसल के दाम और न्यूनतम वेतन मिलता है, अच्छे स्कूल कॉलेज के साथ अच्छे हॉस्पिटल और भी बहुत सारी चीजें जो आवश्यकता वाली है उन पर चर्चा करनी पड़ेगी। वो आप बेहतर जानते हैं कि आपके सांसदों ने आपको क्या दिया। सच तो ये है कि वोट लेने के बाद उन्होंने 5 साल आके आपकी बस्तियों में भी नहीं जाए। ये भी नहीं पूछा कि आपने उनको ताकत दी, उन्होंने आपके लिए कुछ करना है या आवाज उठानी। मुझे तो इस बात का भी दुख है कि मैंने बहुत लोगों को पार्लियामेंट में सुना, लेकिन मैंने नगीना के पार्लियामेंट में गए हुए व्यक्ति को कभी नहीं सुना कि उसने कहा हो कि नगीना में किस चीज की जरूरत है। वो पंचायत है, जैसे पंचायत करते हैं ना, ऐसी पंचायत है दिल्ली में। हर आदमी जो जिस क्षेत्र में चुन के गया है वो जाके वहां अपनी बात रखता है, अपने क्षेत्र की बात रखता है, अपनी समस्या रखता है और सरकार से जवाब मांगता है कि भाई मेरे क्षेत्र में समस्या, जैसे आपके यहाँ आजकल गुलदार की समस्या बहुत बड़ी होगी, फिर आपके यहाँ खो की समस्या है, बाढ़ की समस्या है, आपके यहाँ किसानों के फसलों के दाम की समस्या है, और एक जो सबसे बड़ी समस्या है जिसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं गया, मैं आपके सामने उस समस्या को रखूंगा। परसों नेटोर में मेरे एक साथी का इंतकाल हुआ, उनका नाम था सलीम सिद्दीकी। वो पत्रकार थे, सबके खिदमत करते थे, सबकी जाति धर्म से ऊपर उठ के। देर रात उनको हार्ट अटैक आया, उनके परिवार के लोग उनको लेके भागे, लेकिन इतना धामपुर पहुंचते इतना बीच में उसने दम तोड़ा। जब मुझे पता लगा, सुबह मैं कार्यक्रम के लिए निकल रहा था, मैंने उनसे कार्यक्रम को मना किया और हम सब लोग वहां उनके दफीने में चले गए। जब उनके भाई मेरे पास आकर बैठे तो उन्होंने मुझसे कहा कि अजय जी, जब जब कहीं भी किसी कमजोर पे, मजलूम पे, किसी किसान पे, किसी महिला पे, किसी गरीब पे सरकार द्वारा डंडा चलाने का प्रयास किया गया या ताकतवर लोगों द्वारा उनको उजाड़ने का प्रयास किया गया, उनको अपमानित करने का प्रयास किया गया, तो भीम आर्मी के माध्यम से हमने सभी लड़ाई लड़ी। लेकिन क्योंकि मैं वकील हूं और मैं इस देश के संविधान को पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं, जानता हूं, तो मैं ये भी जान पाया हूं कि सड़कों पे लड़ाई तब लड़ी जाती है जब जुल्म हो जाता है। लेकिन भारत के लोकतंत्र में महापुरुषों के प्रयास से आपके अंगूठे में ताकत है। अगर आप उसका सही इस्तेमाल कर लो तो ये जुल्म होना बंद ही हो जाएगा, ये नाइंसाफी होनी है, दादागिरी होनी बंद ही हो जाएगी। क्योंकि जब आप जिम्मेदारी से फैसले लोगे तो आपकी वोट से आपकी ताकत बनेगी। जब ताकत आपके पास होगी तो किसी भी तरह का अन्याय आपको नहीं सहना पड़ेगा। आज हम अपने मुल्क में दोयम दर्जे के नागरिकों जैसा व्यवहार झेलने को मजबूर हैं। समाज के आधार पर, जाति के आधार पर गैर बराबरी, ऊंच नीच अभी भी बनी हुई है, जो कि आजादी के 75 साल बाद भी खत्म नहीं हो पाई है। और धर्म के आधार पर जिस तरह का अन्याय मजलूमों, कमजोरों, आदिवासियों, दलितों, सिखों, जैनों, बुद्धिस्टों के साथ, ईसाइयों के साथ हो रहा है, ये भी किसी से छिपा नहीं है। मैं तो ये मानता हूं कि लोकतंत्र में जिनको कभी किसी भी अधिकार के लिए, किसी भी तरह का अधिकार जिनको नहीं दिया गया इस संविधान की वजह से, उनके पास भी स्वाभिमान सम्मान का जीवन उन तक पहुंचा, उनको मिला और वो भी डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस बनने लगे। इस देश में संविधान से पहले
पाल प्रजापति कश्यप सैनी, निषाद मौर्य साक्य, कुशवा विश्वकर्मा सेन का बच्चा डॉक्टर इंजीनियर IAS IPS नहीं बनता था। लाखों में से एक बच्चे को, वो भी अंग्रेज जब मौका दे दे तब उनको मौका मिलता था। लेकिन आज इस संविधान की वजह से चाहे वो किसान का बेटा हो, चाहे वो मजदूर का बेटा हो, चाहे वो किसी गरीब हाथ के दस्तकार का बेटा हो, वो भी पढ़ लिख के कामयाबी हासिल कर सकता है। मैं कोई जज्बाती बात नहीं करूंगा, ना मुझे करनी है जज्बाती बात। जज्बाती बात करके मैं 2 मिनट को तालियां तो बजवा लूंगा, लेकिन क्या इससे आपका भविष्य बदल जाएगा? कि आपके औलादों को इस मुल्क में आपको, आपके औलादों को, आपकी नस्लों को, हमारी वालिदाओं को, हमारी बहनों को क्या स्वाभिमान सम्मान का जीवन मिल जाएगा? क्या हमारे खिलाफ गलत कानून बनने बंद हो जाएंगे? क्या हमें गलत वजह से देखना बंद हो जाएगा? वो तो संभव नहीं है। तो मैं तो आज के हालातों में आपको बता सकता हूं कि क्या पूरे देश में पैसे वालों का और पावर वालों का एक सिंडिकेट चल रहा है। अभी अभी इलेक्टोरल बॉन्ड पे फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड गलत है। इलेक्टोरल बॉन्ड ये था कि चोर दरवाजे से सरकार को चुनाव में मदद की जाती थी, पार्टियों को मदद की जाती थी। और भाजपा की सरकार जहां है या केंद्र की सरकार जो, वो तो जान पाती थी RBI के जरिए, SBI के जरिए कि पैसा किसने दिया, दूसरी किसी पार्टी को जानने का हक नहीं। अब ये पता लगा कि 6200 करोड़ रुपए। बहुजन समाज से जुड़ी ऐसी ही खबर पाने के लिए वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके।